अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचेस ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड में कुछ क्विक सेल हासिल कर सकते हैं। अभी जब ये एपिसोड रिलीज होगी तो 4 जुलाई होगा। 4 जुलाई का ट्रेंड फाइनली एंड कर गया। ये ट्रेंड में पिछले 1 या 1.5 महीने से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस ट्रेंड को टारगेट किया होगा। इस साल 4 जुलाई में काफ़ी ज़्यादा नए डिज़ाइन सबमिट हुए जो कि सेल भी हुए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इसमें कुछ सेल हासिल ज़रूर की होगी। 4 जुलाई का ट्रेंड ज़रूर एंड कर गया, लेकिन इलेक्शन का ट्रेंड स्टिल ट्रेंड कर रहा है और ये आने वाले कई महीनों तक, मेरे ख्याल से नवंबर में यूएसए में इलेक्शन है तो नवंबर तक ये ट्रेंड चलता रहेगा। अब इलेक्शन का ट्रेंड तो नवंबर तक चलता रहेगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ वो नहीं चीज़ शेयर करूंगा जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड में कुछ सेल हासिल कर सकते हैं। आप में से जो नए उन्हें मैं बता दूं, मैंने अपने इस चैनल पर रिसेंटली ये सीरीज लॉन्च की है जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और एक ऐसी निच जिससे आपको दूर रहना है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। आज के एपिसोड में मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। मैंने इस सीरीज में एक नई चीज ऐड की है जो कि मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो और टाइम ना ज़ाया करते हुए चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं आज की हमारी पहली निच। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और मर्ज डोमिनेटर मेरे अपने पास ऑलरेडी खोला हुआ है। आप लोगों में से जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मर्ज डोमिनेटर मेरा गो टू निच रिसर्च टूल है। मैं हमेशा इसी को यूज़ करता हूँ अपनी निच रिसर्च के लिए, क्योंकि इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स देखने को मिलते हैं जो मेरी निच रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। तो अगर आप भी इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस टूल की खास बात यह है कि इसमें पेड के साथ फ्री वाला वर्जन भी है, तो अगर आप पेड वाला अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो फ्री वाले में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर में सेलर ट्रेंड्स ऑलरेडी खोला हुआ है और आज मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि 4 जुलाई का ट्रेंड कितना बड़ा था, कि अभी भी इसके डिज़ाइन स्टिल ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन अभी 4 जुलाई में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी नीचेज़ हैं जो कि उभर के हमारे सामने आ रही हैं। इलेक्शन वाली नीच स्टिल ट्रेंड कर रही है और इसके अलावा ये न्यू फोर्कलैंड इस तरीके की ये भी हमारी आज की नीच नंबर 5 होगी जो मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करूँगा। ये इस तरीके से ये सिटीज़ नेम वाली, ये फ्लोरिडा वाली, ये निच में आगे चल के आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा। बाकी ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट निचेस हैं जो कि आज ट्रेंड कर रही थी। ये वो निचेस है जिन्हें बगैर कोई फिल्टर लगाए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट आज सेलर ट्रेंड में हमारे पास क्या है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इन सारी निचेस का स्क्रीनशॉट ले लें और इन सबको टारगेट करें। अगर मैं आप लोगों की जगह होता, नया प्रिंट ऑन डिमांड सेलर होता, तो मैं इन सबको ही इसको यहाँ पे वीडियो को रोक कर इन सारी ही निचेस को टारगेट करता। ये थी हमारी आज की बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड। लेकिन आज की जो हमारी निच नंबर 1 है वो है इलेक्शंस 2024। अब इलेक्शंस 2024 को आज निच नंबर 1 रखने का मेरा मकसद ये है कि इलेक्शंस 2024 यूएसए के जो इलेक्शंस हैं उनकी उनमें ट्रेंड, उस ट्रेंड में दिन ब दिन स्पाइक हमें देखने को मिल रही है। स्पेशली जब ट्रंप और बाइडेन की पहली डिबेट हुई है, आप में से जो नए मैं बता दूं कि यूएसए में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं वो टीवी पे आकर डिबेट करते हैं, अपना वो बताते हैं, सामने वाले को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपना फ्यूचर प्लान बताते हैं मुल्क को लेके कि अगर वो आए तो क्या करेंगे वगैरह वगैरह। तो जब से उनकी पहली डिबेट हुई उसके बाद से इस निच में और ही ज़्यादा स्पाइक हमें देखने को मिला है। ये स्पाइक नवंबर तक रहेगा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन दिन ब दिन इसमें नई नई निचेज़, नए सब निचेज़, नए ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब मेन निच है वो है इलेक्शंस 2024, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी सब कैटेगरीज आ जाती है। डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, रिपब्लिकन्स आ जाते हैं, एंटी ट्रंप आ जाता है, एंटी बाइडन आ जाता है, प्रो ट्रंप आ जाता है, प्रो बाइडन आ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सब निचेज़ आ जाती हैं। अब ये वो सारी निचेज़ हैं जो मर्ज डोमिनेटर ने मुझे निकाल के दिखाई हैं जो कि मेरी स्क्रीन पे आ रही हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा पॉज करके इस निचेज़ को नोट कर लें और निचेज़ को टारगेट करें। अब ये वो निचेज़ है जो कि मेरी स्क्रीन पर आ रही है। मैं इसको स्क्रॉल करना चाहूँ तो सुबह तक कर सकता हूँ, ये निचेज़ कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हमें और निचेज़ को भी टारगेट करना है। तो ये वो निचेज़ हैं टॉप की जो कि इलेक्शंस 2024 में सेल हो रही हैं जिनको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। अब ये वो निचेज़ है जो कि मेरी स्क्रीन पे आ रही हैं। अगर इलेक्शंस 2024 से रिलेटेड कोई ऐसी निच है जो कि आपको कहीं और किसी और टूल में, किसी और ग्रुप पे, कहीं और से रिकमेंड हो जाती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा उसको चेक कर लीजिएगा। अगर ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट सेफ हो तो उसको भी लाजमी टारगेट करें, क्योंकि इलेक्शंस वाली निच ऐसी है कि ये आपके प्रिंट ऑन डिमांड का करियर बना सकती है। अगर आप अभी नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं और
स्ट्रगल कर रहे हैं सेल हासिल करने में, तो ये निच ऐसी जो इससे महीनों तक सेल होने, अगर आप इसके लिए डिज़ाइन सुकून से एक महीना बैठ के बना देते हैं तो भी आपके पास अच्छे खासे महीने होंगे कि आप उस निच को इस निच में सेल्स हासिल कर सकें। तो आज की जो हमारी निच नंबर 1 है वो है इलेक्शंस 2024। इसके अलावा निच नंबर 2 जो हमारी है आज की वो है गोट। अब गोट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या होता है, लेकिन गोट जो स्पोर्ट्स में गोट जिसको कहा जाता है वो होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब ये गोट वाली टर्म जो है वो ज़्यादातर जो ब्रिटिश फुटबॉल का जो प्लेयर है जिसे अमेरिकन सॉकर कहते हैं, उसका जो प्लेयर है लायनल मेसी, जब वो वर्ल्ड कप जीते उसके बाद से ये टर्म काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में आई, काफ़ी ज़्यादा उठने लगी क्योंकि उसको लोग गॉड कहते हैं। तो यही वजह है कि ये ट्रेंड शुरू तो हुआ था मेसी से, लेकिन अब ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट होता जा रहा है बाकी स्पोर्ट्स में। लोग इसको NBA में या फिर वो जो बास्केटबॉल की लीग होती है, NBA तो हाँ बास्केटबॉल की लीग होती है, बेसबॉल की जो लीग होती है, अमेरिकन फुटबॉल की लीग होती है, और बाकी जो होते हैं फुटबॉल प्लेयर्स हो गए, ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों फुटबॉल, उनको लेकर भी इनके स्पिन ऑफ्स बनाते जा रहे हैं। जैसे कि ये वाला डिज़ाइन अगर आप देखें तो ये अर्जेंटीना की शर्ट के साथ बनाया गया, जिसका मतलब इसमें मेसी को टारगेट किया जा रहा है। ये तो शर्ट जो है ये USA की किसी टीम का, हाँ बास्केटबॉल इसके पास, तो इसका मतलब ये बास्केटबॉल की टीम को टारगेट किया जा रहा है, इसमें भी बास्केटबॉल की टीम को टारगेट किया जा रहा है। ये तो रैंडम 2 नंबर जिसने पहना हुआ होता है जिस प्लेयर को, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये कि गॉट वाली निच ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लग गई है आजकल, स्पेशली जब से अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता है। पहले तो ये अर्जेंटीना का जो लायनल मेसी प्लेयर है उसी के साथ से भी निच ट्रेंड कर रही थी, लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ बाकी लोग इस पर बाकी स्पिन ऑफ भी लगाते जा रहे हैं, बाकी प्लेयर्स के साथ भी इसको बनाते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज की जो निच नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है गॉड वाली। और इसका ये देख लें, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए भी किसी ने बनाई हुई है। तो डिफरेंट स्पिन ऑफ लोग देते जा रहे हैं इसमें। तो आज की जो हमारी निच नंबर 2 है, निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है गॉड। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूं, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूं कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। I'll see you there। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। और इसके अलावा निच नंबर 3 जो हमारी आज की है वो है पिंक और ब्लू। अब पिंक और ब्लू ऐसी निच है जो कि एवरग्रीन निच है, ये साल में किसी भी वक्त ट्रेंड करने लग सकती है, किसी भी वक्त डूब सकती है। ये अब वक्त को देख के डिपेंड करता है। समटाइम्स कुछ ज़्यादा ही लोग जो होते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, प्रेग्नेंट हो रहे होते हैं, और समटाइम्स होते हैं कि कम होते हैं। अब ये उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली पिंक और ब्लू ये जो होता है ये USA में एक जेंडर रिवील पार्टी होती है प्रेगनेंसी के पता नहीं कौन से महीने कौन से हफ्ते में, तो उसमें लोग इस तरह की शर्ट्स काफ़ी पहनते हैं। पिंक मतलब गर्ल, ब्लू मतलब बॉय। तो ये उस तरह की पार्टीज़, इस तरह की पार्टीज़ USA में काफ़ी होती है। यही वजह है कि पिंक और ब्लू डैश लव्स यू, पिंक और ब्लू मामा लव्स यू, पिंक और ब्लू आंटी लव्स यू, पिंक और ब्लू पापा लव्स यू, ग्रैंडमा लव्स यू, डैडी लव्स यू। तो बेसिकली कहने का मकसद ये कि पिंक और ब्लू वाली जो निच है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है इन दिनों। अब ये USA वाले बेहतर जानते होंगे, ये बस शायद कुदरत का ही कोई निज़ाम होगा कि इस वक्त लोग कुछ ज़्यादा ही ये मतलब जेंडर रिवील पार्टीज़ कर रहे हैं, और इसका जो अक्स है वो हमें प्रिंट ऑन डिमांड में देखने को मिल रहा है कि पिंक और ब्लू वाले डिज़ाइन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है पिंक और ब्लू डैश लव्स यू। अब वो डैश में आप हर किसी को लगा दें, मम्मी, डैडी, ग्रैंडपा, ब्रदर और ये कि आंटी वगैरह सबको ही। इसके अलावा आज की जो निच नंबर 4 हमारी है वो है DNA। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी हम प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं उनकी मेन जो मार्केट होती है वो USA की होती है, और USA में मेजोरिटी तो खैर नहीं कह सकते, उनकी अपनी आबादी भी अच्छी खासी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इमिग्रेंट, ज़्यादातर भी नहीं है, गलत अल्फाज में यूज़ कर रहा हूँ, एक मखसूस तबका जो है वो इमिग्रेंट्स का है। लोग दुनिया भर से USA में आते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, फिर चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, यूरोपियंस हो, रशियंस हो, चाइनीज़ हो, जो भी हो,
या फिर इवन कैरिबियन कंट्रीज़ के ही क्यों ना हो, लोग यूएसए में आते हैं और जो आते हैं वो बेशक यहाँ आके सेटल हो जाए, नेशनलिटीज़ ले ले, लेकिन रूट्स अभी भी उनकी उन्हीं कंट्रीज़ की रहती हैं। यही वजह है कि डीएनए वाले डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा सेल करते हैं, फिर चाहे वो इंडियन का डीएनए हो या पाकिस्तानी का डीएनए हो या फिर कैरिबियन कंट्रीज़ का डीएनए हो या फिर यूरोपियंस का डीएनए हो। यही वजह है कि आज जो मैं आप लोगों के साथ निच शेयर कर रहा हूँ वो है डीएनए वाली। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है, फिर आप चाहे जो भी डीएनए का बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन ये वाला डिज़ाइन है जो मैं आप लोगों के साथ रेकमेंड करूँगा, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इट्स इन माय डीएनए, फिंगरप्रिंट का साइन और उसके अंदर उस कंट्री का फ्लैग। अब ये इट्स इन माय डीएनए क्यूबा किया हुआ है और ये इट्स इन माय डीएनए ट्रिनिडाद एंड टोबैगो किया हुआ है, यहाँ मैक्सिको किया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो हर, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएसए में दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, तो दुनिया भर से आप लोगों को वहाँ पे कस्टमर्स मिल जाएंगे इस तरह के डिज़ाइंस की। यही वजह है कि आज जो मैं आप लोगों के साथ निच नंबर 4 शेयर कर रहा हूँ वो है डीएनए। और इसके अलावा आज की जो निच नंबर 5 हमारी है वो है ये वाली। इसको मैं बेसिकली एक निच तो नहीं कहूँगा, डिज़ाइन स्टाइल कहूँगा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। वो ये है कि इस तरीके से कर्व स्टाइल में सिटीज़ या स्टेट्स के नाम लिखना। इसमें आपको मियामी के भी मिल जाएंगे। वीडियो के शुरू में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वो नॉर्थ फ्लॉक पता नहीं कौन सी जगह थी, और इसके अलावा फ्लोरिडा का भी था। इसमें आपको वॉशिंगटन भी मिल जाएगा, न्यूयॉर्क भी मिल जाएगा, काफ़ी सारी स्टेट्स, कहीं पे स्टेट्स के आपको मिलेंगे तो कहीं पे सिटीज़ के आपको मिलेंगे। लेकिन कहने का जो मकसद है वो ये है कि इस तरीके से कर्व स्टाइल में यूएसए के किसी भी स्टेट्स या स्टेट या फिर सिटी के जो नाम है उस तरह के डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अब ये कि इसका मैं ऐसे मियामी सर्च करता तो मुझे गिनती के 3 से 4 डिज़ाइन ही मिल रहे थे, लेकिन बाकी कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा थे, तो इनको मैं फ़िल्टर आउट करके एक साथ नहीं निकाल पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि इस डिज़ाइन स्टाइल को ही आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। फिर आप जाएँ चैट जीपीटी पे और वहाँ से अपने लिए काफ़ी सारे जो यूएसए की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके नाम, जो फेमस सिटीज़ हैं उनके नाम, उन सब के नाम इस तरीके से लिखें और उनको अपलोड करें। फिर वो अगर मियामी का कोई सर्च करेगा तो मियामी वाले को आपके डिज़ाइन दिखेंगे, अगर फ्लोरिडा वाला सर्च करेगा उसको आपके डिज़ाइन दिखेंगे, अगर कैलिफोर्निया वाला सर्च करेगा उसके आपको डिज़ाइन दिखेंगे, अगर वॉशिंगटन वाला सर्च करेगा उसको भी आपका डिज़ाइन दिखेगा। तो ये वाली निच है आज की हमारी निच नंबर 5 डिज़ाइन स्टाइल, या अगर मैं कहूँ डिज़ाइन स्टाइल नंबर 5 जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है मियामी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी वो आज की 5 निचेस जिनको आपको आने वाले 30 दिन तक टारगेट करना चाहिए। और एज यूजुअल जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था कि एक डिज़ाइन में आप लोगों के साथ ऐसा शेयर करूंगा जिससे आपको दूर रहना है, ताकि आप अपने प्रिंट और डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। वो डिज़ाइन है ये वाला। अब इसमें अगर आप जूम करें, जूम कर लेता हूँ मैं, हाँ, अब इसमें मैंने जब जूम किया तो अगर आप इसको देखें गौर से तो ये इसमें लिखा है डंकी जंकी, जबकि ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि डंकिन डोनट के लोगों पे इन्फ्रिंज कर रहे हैं। अब इस तरह के डिज़ाइन में आप लोगों के साथ माजी में भी काफ़ी ज़्यादा रेकमेंड कर बता चुका हूँ कि इनसे आपको दूर रहना है। और ये आज एक नया लोगों का डिज़ाइन मेरे सामने आया जिस पर लोग किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इस तरह के डिज़ाइन जो हैं इनसे आप लोगों को दूर रहना है, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है, तो ये कि इस तरह के डिज़ाइन पे एकदम से 10 से 12 या 20 से 50 ऑर्डर्स लेने से अच्छा है कि आप डेली के 1 से 2 ऑर्डर्स साल तक ले, जो कि तकरीबन 365 ऑर्डर्स बन जाते हैं। यही वजह है कि मैं आप लोगों को हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि इस तरह की नीचे से आपको दूर रहना, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। और एक सरप्राइज जो मेरे पास आप लोगों के लिए था, जो आज इस वीडियो में मैं नई चीज़ शुरू करना चाह रहा था, वो था डिलीटेड डिज़ाइन का। अब ये डिलीटेड डिज़ाइन का सेक्शन में सोच रहा था कि इस सीरीज में इन करूँ, क्योंकि एक डिज़ाइन आप लोगों के साथ रिकमेंड करने तो वो डिज़ाइन होता है जिससे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि दूर रहो, लेकिन वो डिज़ाइन जो मुझे लगता था कि सही है लेकिन अमेजन को लगा कि ये सही नहीं है और अमेजन ने उनको डिलीट कर दिया। मैंने सोचा वो डिज़ाइन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि अगर इस तरह का कोई डिज़ाइन आप सेल कर रहे हो और आप अभी तक अमेजन के एल्गोरिदम से, अमेजन के फिल्टर से बचे हुए हैं, तो ये आप लोगों को, आपके पास वाइटल टाइम है कि आप टाइम पर उस डिज़ाइन को डिलीट कर दे, ताकि आप लोगों पर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन ना लगे। तो ये हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइंस हैं, इनको मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप इनको नोट करते जाएं अपने पास। तो अगर तेज़ी से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो पोस्ट कर लें वीडियो को, लेकिन इन सबको नोट करें। अगर इस तरह के कोई डिज़ाइन आप सेल कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी के अभी उन्हें डिलीट कर दें, इससे पहले कि अमेजन उन डिज़ाइन को डिलीट करके आपको वार्निंग इशू कर दे। तो ये हमारे आज के डिलीटेड
डिजाइन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि डिलीटेड डिजाइन का सेक्शन जो मैंने एनरोल किया है इसको मैं आने वाली सीरीज तक आने वाली वीडियोस में आने वाली एपिसोड्स में कवर करूं या इसको मैं साइड पे करूं, सिर्फ एक ही डिजाइन आप लोगों के साथ रेकमेंड करूं और वीडियो को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करूं। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग कोई मेरी बात समझना आई है तो आप मुझसे zamanasnabc@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर रिसेंटली एक डिजाइनिंग की सीरीज भी लॉन्च की है, तो अगर आप डिजाइनिंग स्किल सीखना चाहते हैं, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर इस तरह के टूल सीखना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं जमान, अल्लाह हाफिज़।